और रात्रि के समय वो शाम तक चल करता था और रात्रि में वापस पैदल आश्रम आता था। तो एक दिन बाबूजी 12 बजे तक जगे हुए थे, अपने कमरे में जहाँ मेरा था उसमें बैठे थे और कोई और भगत कोई आए थे। तो गुरुजी ने कहा था कि भाई देखो, और जो मारा छोकरो है, चेलो है, देखो गुरुजी के वचन है, गुरुजी के शब्द है, बाबूजी के शब्द है। उन्होंने कहा था कि इसके 30 साल पूरे हो रहे। अब 30 साल क्या है वो मैं नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ वो मुझे उस समय उन्होंने कहा कि 30 साल उनके पूरे हो रहे और 30 साल के बाद में जो जिंदा रहेगा ना वो इसको देखेगा, वो इसको देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो गुरुजी देवलोक कब गए थे? ब्रह्मलिंग 94 में ना, वो वापस आ रहा है 2024। कितना साल हो गया? 30 साल हो गया। 30 साल आंकड़ा आ रहा 30 का। वचन सत्य। तो उस 30 साल को याद करने का मैंने मेरे को एकदम वापस स्मृति हुई कि बाबूजी उस समय कहा था रात्रि कि देखो भाई इना 30 साल पूरा रहना। 30 साल उस समय उम्र भी पूरी हो रही थी आगे चलकर अगले, और 30 साल अभी भी पूरे हो रहे बाबूजी के देवलोक होने के बाद में। तो ध्यान देना 2024 में वैशाख महीने पट्टाभिषेक महोत्सव है, माना मां मंडलेश्वरी का चादर विधि है। अखाड़े के संत महात्मा आएंगे हमारे सन्यासी अखाड़े के, उन महात्माओं के द्वारा यहाँ पर मेरा पट्टाभिषेक महोत्सव भी है और वहां पर विद्वत संतों के द्वारा 5 दिन 5 टाइम यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन होंगे, आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग होगा। तो आप सभी लोग जो भी सुन रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, समय ध्यान देना 12, 13, 14 मई 12 मई, 13 मई और 14 मई 3 दिन का कार्यक्रम है। उसमें विष्णु यज्ञ भी है। गुरु जी की मूर्ति को, नई मूर्ति को रखेंगे समाधि पर, दादा गुरु जी की मूर्ति को उसको भी रखेंगे नई मूर्ति बना करके। उसी कार्यक्रम को लेकर के मैं अभी प्रवास के रूप में बाहरी बार आश्रम में भी कुछ काम हो रहा है। तो कहने का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से बढ़कर के, आध्यात्मिक योग से बढ़कर के और कोई जीव का कल्याण का साधन नहीं है। इस अपने नीलकंठ महादेव मंदिर संतोष आश्रम से निरंतर आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक ज्ञान की परवाह होती रही है। जहां जहां चातुर्मास है, कथा है, इस कथा और चातुर्मास से ये आध्यात्मिक ज्ञान का ही प्रभाव है कि आज आश्रम के अंदर चहुमुखी यहाँ पर कार्य हो रहा है। लोग भगत आश्रम के साथ में जुड़ रहे हैं। कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जब बेंगलोर में मेरा चातुर्मास था हमारे समाज के द्वारा, तो वहां हमारे समाज के अध्यक्ष हमारे सज्जन जी सांकला है, उन्होंने ये जो अभी कमरे का निर्माण हो रहा है, उन्हीं सज्जन जी सांकला के द्वारा ये 3 कमरों का निर्माण चल रहा है, जो कल उनकी छत डाली गई। ये मुख्य मेन द्वार भी बन रहा है, उधर और कमरा बना है जिसमें 3 कमरे वहां सज्जन स्थापित लगे। तो ये सब कैसे हो रहा है? सब आध्यात्मिक ज्ञान का ही फल है। इस गुरुजी ने मुझे साधु वेश देकर के, भगवा वस्त्र देकर के उन्होंने मुझे अध्ययन के लिए बाहर भेजा, हिमाचल और ऋषिकेश में रखा और वहां जो मैंने संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर के जो ज्ञान अर्जित किया और उसी ज्ञान को जो यहाँ पर भक्तों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो ज्ञान की धारा को प्रभावित करे, उसी का परिणाम है कि आश्रम के अंदर और भक्तों के शिव जी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब अब मूल प्रश्न पर आते हैं।